हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई नई एनसीईआरटी क्लास 6 की विज्ञान लेकर हम आ चुके हैं। यहाँ पे हम जो हमारा पहला चैप्टर है उसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कराएंगे। और आपको एक बात बता देते हैं कि हमारा जो पहला चैप्टर है उसको हमने पूरा चैप्टर, ठीक है, जो पूरा अध्याय है हमने उसको पूरा पढ़ा दिया है, एनालाइज करा दिया है। उसमें जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है, उनको भी करा दिया है। तो उस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर है आपको रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े, तो उस चैप्टर को जरूर पढ़ लेना। वहां पे हमने एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो आपको वो क्लास जो है वो देखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए अपने क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए, ठीक है। तो हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व होते हैं? कुल 5 पोषक तत्व होते हैं। वो पोषक तत्व हमारे कौन कौन से होते हैं? तुम इस तरीके से आंसर को लिखेंगे, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है हमारा विटामिन, चौथा है प्रोटीन और पांचवा है खनिज। तो हमारे भोजन में मुख्य 5 पोषक तत्वों का होना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और साथ में 2 चीज और इम्पोर्टेंट होती है। पहली है हमारी जल और दूसरा है रुक्षांश। ये पूछा नहीं गया है लेकिन हमने आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित के नाम लिखिए। जैसे कि का वाला क्वेश्चन जो है वो बोल रहे हैं पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो भाई हमारे शरीर, ये जो हमारे 5 पोषक तत्व होते हैं उनमें से 2 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं या एनर्जी देते हैं। पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है वसा। तो इस तरीके से आंसर को लिख देंगे, कार्बोहाइड्रेट और वसा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। अनुरक्षण मतलब हमारी शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक है। तो भाई शरीर की वृद्धि किससे होती है? तो इसका आंसर आप यही सोच के लगा सकते हो, बच्चों को क्या बोलते हैं कि डॉक्टर क्या बोलते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या दो, ठीक है। हमारा जो मिड डे मील हमारे स्कूल में डिसाइड किया गया है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी रखी गई है? तो आंसर होना चाहिए प्रोटीन की। प्रोटीन एक ऐसा हमारा पोषक तत्व होता है जिससे बच्चे जो होते हैं अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बच्चों की ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अच्छी ग्रोथ के लिए प्रोटीन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये हमारे शरीर का अनुरक्षण भी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। भाई कौन सा विटामिन हमारी दृष्टि मतलब आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। एक ऐसा हमारा विटामिन होता है जो हमारी आंखों की अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। फिर है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो भाई कैल्शियम जो है, अगर आप भरपूर मात्रा में कैल्शियम लेंगे तो आपके हाथ पैरों की हड्डियां मजबूत रहेंगी, ठीक है, आप स्वस्थ रहोगे, ठीक है, और अच्छे से चल फिर पाओगे। तो अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम आवश्यक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। ये है 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखना है जिनमें क्या होते हैं? निम्न पोषक। ये कौन से पोषक? इन पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक। जैसे कि वसा जो है, ठीक है, पहला जो है हमारा पॉइंट दिया गया है वसा। वसा किन में होता है? ठीक है, किन में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है वसा। वो हमें खाद्य पदार्थ बताने। खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाली ऐसी कौन सी चीज जिनमें वसा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा घी, दूध, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी ऑयल भी लिख सकते थे पर इन्होंने 2 बोले हैं तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है, घी और दूध।
फिर मंड किस में होता है? मंड को हम स्टार्च भी बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट से भी रिलेटेड होता है। तो हम यहाँ पे इस मंड को कार्बोहाइड्रेट से रिलेट कर सकते हैं, स्टार्च इसको बोलते हैं। तो मंड सबसे ज्यादा किस में होता है? तो चावल, इन्होंने आंसर में बोला है चावल और आलू, हम यहाँ पे गेहूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमें तो 2 आंसर देने थे तो हमने क्या लिख दिया है? चावल और गेहूं। फिर है हमारा आहारी रेशे, आहारी रेशे, ठीक है, आहारी रेशे मतलब फाइबर। तो फाइबर किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो सब्जियों और फलों में फाइबर या आहारी रेशे सबसे ज्यादा होते हैं। फिर होता है प्रोटीन, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा पनीर में होती है, राजमा में होती है, दालों, ठीक है, दालें भी हम यहाँ पे लिख सकते थे, 2 बोले गए हैं तो हमने पनीर और राजमा लिख दिया है। तो इस आंसर को हम, इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो वसा सबसे ज्यादा किसमें होता है? घी और दूध में होता है। मंड चावल और आलू में होता है। आहारी रेशे किसमें होते हैं सबसे ज्यादा? सब्जी और फलों में होते हैं। प्रोटीन किसमें होती है? पनीर और राजमा में होती है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये कह रहे हैं इनमें से सही कथन को सही का टिक अंकित कीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, केवल चावल खाने से हमें अपने शरीर की, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। केवल चावल खाने से, क्या आप केवल चावल खाने से बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं? भैया आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि चावल में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट तो होता है पर उसमें वसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। कई सारी चीजें, कई पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं होते हैं या कुछ कुछ मात्रा में होते हैं। तो हमें भरपूर मात्रा में जितना हमारे बॉडी को चाहिए होगा वो नहीं मिल पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नहीं, असत्य, ठीक है। फिर लिखा है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल की जा सकती है। अब बात आती है, आप लोग अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं पता होगा कि अभावजन्य रोग होते क्या हैं। तो अभावजन्य रोग ऐसे रोग होते हैं जैसे कि हमने अपने भोजन में, हमारे 5 पोषक तत्व होते हैं। भोजन में हमने 4 पोषक तत्व तो लिए, और 5वां कोई भी आप मान सकते हो, कोई भी हमने पोषक तत्व, एक जो है पोषक तत्व हम ले ही नहीं रहे। हम डेली अपना खाना खा रहे हैं पर वो जो हमारा पोषक तत्व डेली हमसे छूट रहा है। तो आप क्या स्वस्थ रहोगे? तो आंसर होगा आप स्वस्थ तो नहीं रहोगे, आपके अंदर उस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी जो आप खा नहीं रहे हो। तो जिस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी उससे रिलेटेड कोई आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएगा, जिसको बोला जाएगा अभावजन्य रोग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। आगे चलते हैं, तो ठीक है। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे लिखा हुआ है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार का मतलब क्या हुआ? नाना यहाँ पे ग्रैंडफादर वाले नाना नहीं है, नाना का मतलब अलग अलग, ठीक है। नाना का मतलब क्या हुआ? अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जब हम अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ खाएंगे तभी तो हमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व ही मिलेंगे, ठीक है। एक ही प्रकार का भोजन खाएंगे तो एक ही प्रकार के हमें कुछ ही जो उस भोजन में पोषक तत्व होंगे सिर्फ उतने ही मिलेंगे, ठीक है। तो हमें इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सही का। अब यहाँ पे लिखा है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो ये बात भाई बिल्कुल गलत है, केवल हम मांस खाकर हम स्वस्थ नहीं हो सकते, बीमार भी पड़ जाएंगे। वही लोग खाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट हमको तो नहीं पता है कि हम जो जानवर खा रहे हैं उसके अंदर कौन सा रोग उत्पन्न हो रहा है। तभी तो ये तरह तरह के वायरस, तरह तरह के फ्लू पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों का सेवन तो नहीं करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे लिखा है निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जैसे कि का वाले में हमको डैश देके रखा है, फिर बोले विटामिन डी के अभाव से होता है, ठीक है। तो विटामिन डी के अभाव से क्या होता है? अभी हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर में हमने पढ़ा था विटामिन डी की कमी से होता है हमें क्या? कैल्शियम की कमी हो जाती है, या रिकेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिकेट्स, ठीक है। रिकेट भी बोल सकते हैं, रिकेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर खा वाले है कि बोले किसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है? तो भाई विटामिन बी की कमी से, ठीक है, विटामिन
वी की कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग हो जाता है। फिर कह रहे हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी रोग होती है। तो ये चीज अभी हमने पढ़ी है। तो रतौंधी जो होती है एक ऐसी बीमारी होती है जिससे हमारे आंखों की रोशनी जो होती है वो हमें रात में दिखना बंद हो जाता है। तो मतलब आंखों से रिलेटेड है, आंखों से रिलेटेड जो विटामिन होता है वो होता है हमारा ए। तो विटामिन ए के अभाव से हमारे विटामिन ए के अभाव से हमारे तौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या, हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चन हमारी बुक में दिए गए थे वो फिलहाल समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमसे कभी कभार चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो अगर आपको नहीं करना है तो आप स्किप करके जा सकते हो। फिलहाल अगर आप पढ़ लोगे तो आपका ही फायदा होगा। जैसे कि पोषक तत्व क्या होते हैं, तो वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। मतलब जिनसे हमारे शरीर की वृद्धि होने के साथ साथ हमें वो कार्य, कोई भी काम करेंगे तो ऊर्जा चाहिए ना, तो ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। फिर बोलते पोषक तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है पोषक तत्व क्या है, अब पढ़ेंगे पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो भाई पोषक तत्व हमारे 5 हैं। कौन कौन से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवणों को ही क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। फिर कह रहे हैं विटामिन का क्या कार्य है, तो विटामिन का कार्य क्या है, विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर से उठाए गए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको करना है कर सकते हैं, कर लेंगे तो आपका ही फायदा है। ठीक है, क्योंकि अगर चैप्टर से अभ्यास से हटके अगर चैप्टर से कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं चैप्टर से ही बना के, तो यहाँ पे आप आंसर आसानी से दे सकते हो। ठीक है, प्रोटीन का कार्य क्या है, तो प्रोटीन का कार्य शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं, घायल ऊतकों के मरम्मत में कार्य करते हैं, मतलब शरीर की रक्षा करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में अगर चोट लग गई कहीं पे तो क्या करते हैं, प्रोटीन जो है, अगर हम जैसे कभी कभार क्या होता है कि हमारी छोटी मोटी चोट लग जाती है, हम दवा नहीं ले जाते हैं, लेने जाते हैं, खुद ब खुद अपने आप वो चोट ठीक हो जाती है। तो वो किसकी वजह से ठीक होती है, हमारे शरीर में भरपूर, मतलब जितनी चाहिए उतनी प्रोटीन उपस्थित होती है। तो वो हमें क्या करता है, घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। फिर क्वेश्चन है वसा और कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या है, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर लिखा है प्रोटीन के 5 सोर्स बताओ, तो प्रोटीन देखो दालों में होती है, दूध में तो हर चीज होती है। दूध एक ऐसा हमारा सब्स्टिट्यूट है जिसमें हर चीज उपलब्ध होती है, हर चीज होती है। ठीक है अंडा, मछली, सोयाबीन, ये सब क्या है, प्रोटीन के सोर्स हैं। दाल, दूध, अंडा, मछली, सोयाबीन। फिर कह रहे हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, मेनली 2 प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब इस प्रकार, ये तो हमारे भेद है। ठीक है, लेकिन जो मेनली जो हमारे प्रमुख भेद जो होते हैं, प्रकार जो होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। तो जल में जो घुलनशील होते हैं वो विटामिन बी, सी और डी होते हैं, और वसा में जो घुलनशील होते हैं वो विटामिन ए, ई और के होते हैं। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील जो होते हैं बीसीडी, ठीक है, जल में घुलनशील होते हैं बीसीडी, और वसा में घुलनशील होते हैं एई के। ठीक है, याद रखना। रुचांश किसे कहते हैं, रुचांश फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुचांश कहते हैं। रुचांश हमें कोई पोषक तत्व नहीं देता है, पर रुचांश जो होता है, हम जो खाना खाते हैं उसको पचाने में, ठीक है, और पचाकर शरीर से बाहर निकालने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो रुचांश का हमारी बॉडी में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मतलब इसका सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहाँ पाया जाता है, फलों और सब्जियों के छिलकों में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है, एक विशेष प्रकार के। ठीक है, और भोजन का क्या कार्य है, तो भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विभिन्न रोगों से हमें बचाते हैं। फिर आता है क्वेश्चन, हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है, तो संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं। क्या देते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं, हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन, तुम अपने भोजन में उपस्थित मंड,
ठीक है। या जिसको हम क्या करते हैं, स्टार्च बोलते हैं कि जांच कैसे करोगे। अगर हमें जांच करना है कि हमारे भोजन में मंड उपस्थित है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हमने आपको क्रियाकलाप पढ़ाए हुए थे। ठीक है, तो हम भोजन का कुछ नमूना लेंगे और नमूना कच्ची सामग्री लेंगे। मतलब थोड़ा सा हमें कच्ची सामग्री लेना है, कच्ची सामग्री में चेक करना है या पके हुए भोजन में चेक करना है, तो उसका थोड़ा सा हमें पार्ट ले लेना होगा, मतलब थोड़ा सा खाना हमें ले लेना होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 2-3 बूंदे आयोडीन विलयन की मिलाएंगे। ठीक है, यदि इसका रंग काला या नीला हो जाता है तो यह दर्शाता है कि इसमें मंड उपस्थित है। ठीक है, तो हमें क्या डालना है, आयोडीन विलयन डालना है और फिर चेक करना है। अगर उसका रंग चेंज हो जाता है काला या नीले में तो समझ जाएंगे इसमें मंड उपस्थित है। फिर ये कह रहे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील जो होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, BCD। वसा में घुलनशील जो होते हैं वो AEK होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमने पढ़ लिया। फिर कह रहे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बहुत ही सुना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब विटामिन बी जो होता है इसमें भी कई सारे विटामिन होते हैं, विटामिन B1 B2 इस तरीके से हमारे कई सारे विटामिन होते हैं। तो वही इन सभी विटामिनों के ग्रुप को या समूह को हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कौन सी विधि हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रकाश में बनता है, कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है। अच्छा, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कौन सी विटामिन जो है वो हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगर आपकी हड्डियां कमजोर है तो डॉक्टर यही बोलता है ना कि धूप में बैठो, क्योंकि धूप में बैठने से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। ये विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है क्या, सूर्य ऊर्जा। ठीक है, फिर रुचांश या रेशेदार भोजन क्या है, तो रुचांश एक ऐसा भोज रेशा है जो हमारे शरीर में मुख्यतः पादप उत्पाद से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हम पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर हम ये भी ले सकते हैं, सब्जियों फलों के छिलकों से प्राप्त होने वाले रेशों को ही हम क्या बोलते हैं, रुचांश बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फिर हमारा रुचांश के मुख्य स्रोत क्या है, तो भाई सभी अनाज में होता है, दालों में होता है, आलू में होता है, ताजा फलों में होता है, सब्जियों में होता है। ये जो है इसके मुख्य स्रोत होते हैं। हमारे भोजन में रुचांश लेने का क्या फायदा है, तो यह बात हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। हमारे भोजन में रुचांश लेने के निम्नलिखित फायदे हैं। पहला है, यह हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। मतलब भोजन का आवश्यक घटक है, मतलब हमें भोजन में इसको लेना ही लेना है। फिर ये कह रहे हैं हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा दिलाता है। मतलब जब हमारा खाना पचता नहीं है, अगर हम रुचांश वाला भोजन करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा खाना पचे ना। ठीक है, फिर कब्ज हटाने में मदद करता है। मतलब एसिडिटी वगैरह जब बन जाती है, हम उल्टा सीधा खा लेते हैं, तो रुचांश ही हमारी मदद करता है कब्ज हटाने में। ठीक है, एसिडिटी वगैरह इससे दूर करता है। हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है, भाई हमारे शरीर को जल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जल भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करने में शरीर की मदद करता है। मतलब क्या है इस बात का, इसका मतलब है कि भाई ये हमारा शरीर है और इसमें हमारे कई सारी पाचन क्रियाएं होती हैं। पाचन क्रियाएं तभी अच्छे से हो पाती हैं जब इनमें जल की घुलित मात्रा होती है। मतलब हम अगर कोई चीज हम बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन हम बना रहे होते हो, तो मिट्टी का बर्तन तभी तो बनेगा जब हम मिट्टी को पानी में घोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें अगर अपने शरीर में पोषक तत्व चाहिए तो पोषक तत्व हमको तभी मिल पाएंगे जो हमारा जो हमने खाना खाया है वो पानी में घुल जाएगा। पानी में जब घुल जाएगा तो आवश्यक तत्व जो होंगे, पोषक तत्व हमारे शरीर द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और वेस्ट जो है वो हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर कह रहे हमारे शरीर से दूषित पदार्थ जैसे पेशाब पसीना को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, वही बात हमने आपको यहाँ पे बताई। फिर कह रहे संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, रुचांश और जल उचित मात्रा में हो उसे ही हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसमें सिर्फ पोषक तत्व हो, पोषक तत्व के साथ साथ उसमें रुचांश और जल भी होना जरूरी है। अभाव जनित रोग किसे कहते हैं, इसका आंसर हम आपको दे चुके हैं, लेकिन हम फिर भी आपको बता देंगे। ठीक है, अभाव जनित रोग किसे कहते हैं, तो इन्होंने भैया क्या लिखा है, वे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं अभाव जनित रोग कहलाते हैं। जैसे स्कर्वी, बेरी मेलेस्मा, सिरतौंधी। मतलब अभाव जनित रोग क्या है, भाई कोई भी ऐसा पोषक तत्व हमने ले लिया जो हम खा ही नहीं रहे हैं कई टाइम से। ठीक है, लंबे समय से हम उसको खा ही नहीं रहे हैं, ले ही नहीं रहे हैं,
तो उससे उससे रिलेटेड हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएगा, जिसे ही हम अभाव जनित रोग कह रहे हैं। जैसे अगर हम बहुत दिनों से विटामिन सी नहीं ले रहे हैं तो स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, बेरी बेरी हो जाएगा, ठीक है, मेरास्मस हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम जो विटामिन नहीं लेंगे या जो पोषक तत्व नहीं लेंगे उससे रिलेटेड रोग उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? तो भाई हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है मुख्य रूप से स्टार्च और शुगर के रूप में। फिर के दो पोषक तत्वों के नाम बताइए जो हमें ऊर्जा देते हैं। इसका भी आंसर हम पढ़ चुके हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट। फिर कह रहे हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा पोषक तत्व हमें अधिक ऊर्जा देता है? तो आंसर हो जाएगा वसा, ठीक है। वसा जो है उससे हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा ऊर्जा मिलती है। फिर कह रहे हैं किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है? तो शरीर निर्माण वाला मतलब जिससे शरीर की ग्रोथ होती है वो प्रोटीन युक्त भोजन होता है। कौन सी या विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। अगर विटामिन सी को हम पकाएंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं मोटापा क्या है? मोटापा क्या है? ठीक है, वसा से भरपूर भोजन चर्बी से थुलथुले शारीरिक स्थिति का कारण होता है। इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। मतलब हम वसा से भरपूर भोजन जब खाएंगे तो हमारे शरीर में फैट उत्पन्न होगा, फैट उत्पन्न होगा तो हमारा शरीर थुलथुला होने लगेगा, मोटा होने लगेगा। तो यही होता है मोटापा, ठीक है। तो इसके बाद ये असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो इसको भी हम करा देंगे। फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका आपको चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 के साथ, जहाँ पे हम पूरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे। और आपको एक और बात बताना जरूरी है, ये रहा हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर में जाना है, आपको डालना है जूजस स्टडी। जूजस स्टडी जब आप डालोगे तो हमारा ऐप आ जाएगा। वहां पे आपको जो भी आपकी नई एनसीईआरटी की बुक्स है सारी की सारी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। इनके हैंड रिटन नोट्स भी हम जो हमारे तैयार होते जा रहे हैं वो डालते जा रहे हैं, ठीक है। और प्रिंटेड नोट्स भी आपको प्रॉपर डले डलाए वहां पे मिल जाएंगे। तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। हमारे चैनल पर मैथ्स क्लासेस भी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।